मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसके पीछे का पूरा रहस्य और डरावनी सच्चाई। तो हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि आखिर मरने के बाद में हमारे साथ में होता क्या है, हमारी आत्मा के साथ में क्या होता है। कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब अचानक से आपके मन में एक सवाल उठता है, जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन क्या होगा। शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो सोच रहा है, डर रहा है, जो सुन रहा है, वो आप कहाँ जाएगा। अजीब बात यह है कि इंसान सब कुछ जानना चाहता है, भविष्य, पैसा, रिश्ते, लेकिन मौत के बाद क्या होगा, इस सवाल से सबसे ज्यादा डर लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा जानती है कि मौत अंत नहीं है। देखिए, मृत्यु का सबसे पहला पल क्या होता है, जैसे ही शरीर आखिरी सांस लेता है वैसे ही सब कुछ खत्म नहीं होता। आंखें बंद हो जाती हैं, दिल रुकता है, लेकिन चेतना अचानक गायब नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि अब ये शरीर मेरा नहीं रहा। यही वह पल होता है जब ज्यादातर आत्माएं घबरा जाती हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी जिस शरीर में मैं समझा, वो अचानक छूट जाता है। जिस शरीर से प्यार किया, जिस शरीर को सबको समझा, वो अचानक से साथ उसका छूट जाता है। इसलिए कई बार मरते हुए इंसान के चेहरे पर डर दिखाई देता है, और कई बार गहरी शांति। डर उन्हें लगता है जिन्होंने जिंदगी अधूरी जी है, और शांति उन्हें जिन्होंने भीतर से सच को पहचान लिया है। लेकिन क्या आत्मा शरीर से मरने के बाद तुरंत निकल जाती है? नहीं, हर आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। कई आत्माएं कुछ समय तक शरीर के आसपास ही रहती हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि सब खत्म हो गया है। इसलिए कई धर्मों में मृत्यु के बाद मंत्र, प्रार्थना और शांति पाठ किए जाते हैं, ताकि आत्मा को रास्ता मिले। जो आत्मा बहुत ज्यादा मोह में बंधी होती है, जैसे पैसा हो गया, रिश्ते, बदला, अधूरी इच्छाएं, वो सबसे ज्यादा भटकती हैं। कुछ लोग जिनका मोह होता है कि मेरा घर, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा रिश्ता, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनकी इच्छाएं, उनका मोह उनको बांध के रखता है, और वो भटकती रहती हैं। देखो, जीवन की फिल्म है। ये जीवन एक फिल्म की तरह है, जो सबसे डरावना सच है। मरने के बाद आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलती है। हर वो पल जब आपने किसी को रुलाया, हर वो पल जब आपने किसी का सहारा बने, हर झूठ, हर धोखा, हर दिखावा, सब कुछ पर्दे की तरह साफ। यहाँ कोई सफाई काम नहीं आती, यहाँ कोई बहाना नहीं चलता। आत्मा खुद को अपने आप से सवाल करती है, मैंने ऐसा क्यों किया। यही सबसे बड़ी सजा है, जब इंसान खुद का जज बन जाता है। देखिए, क्या यमराज सच में होते हैं? यमराज को लोग डरावना समझते हैं, लेकिन असल में यमराज जो है वो न्याय है। वो कोई बाहर बैठा व्यक्ति नहीं है, जो आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। आत्मा को कोई जबरदस्ती स्वर्ग या नरक नहीं लेके जाता। आत्मा खुद अपने कर्मों के अनुसार खींचती है। जिसने जिंदगी भर दूसरों को कुचला, उसकी आत्मा भारी हो जाती है, और जो आत्मा भारी होती है, वो ऊपर उठ ही नहीं पाती। भटकती आत्माएं क्यों होती हैं, ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। आत्मा भटकती क्यों है? भटकती आत्माएं वही होती हैं जिनकी मौत अचानक होती है, जिनके मन में गहरा पछतावा होता है, जिनके रिश्ते अधूरे होते हैं, या जो बहुत लालच या बदले में जली हुई होती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जिंदा रहिए, मन को साफ रखिए। क्योंकि जो बोझ आप जिंदा रहते ढोते हो, वही मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। पुनर्जन्म के रहस्य की बात करें, तो हर आत्मा को तुरंत मुक्ति नहीं मिलती। कई आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि कर्म अधूरे होते हैं, कुछ सीखना बाकी होता है, कुछ सुधारना बाकी होता है। इसलिए कुछ बच्चे जन्म से ही दुखी होते हैं, और कुछ बिना मेहनत के सब पा लेते हैं। ये संयोग नहीं है, ये पिछले जन्म का हिसाब है। जैसे कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया है कि हमारे जो कर्म होते हैं पिछले जन्म के, वो
कई अगले जन्मों तक हमारा जो है हिसाब बाकी रह जाता है। देखिए, स्वर्ग और नर्क दो बातें अक्सर सामने आती हैं जब हम मरने की बात करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, कुछ कहते हैं नर्क प्राप्त होगा। तो स्वर्ग और नर्क कोई जगह नहीं है, वो स्थिति है। जिस आत्मा में शांति होती है वो स्वर्ग में है, और जो आत्मा पछतावे में, डर में और लालच में जलती है वो नर्क में है। सबसे डरावनी बात यह है कि नर्क की आग बाहर नहीं, अंदर जलाती है। अब भगवान की बात करें तो भगवान कहाँ होते हैं, क्योंकि मरने के बाद लोग कहते हैं कि आत्माएं भगवान के पास चली जाती हैं। मौत के बाद आत्मा भगवान को बाहर नहीं देखती, भगवान आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। इस तरीके की बातें होती हैं। और वही सवाल पूछते हैं, जो जीवन दिया था उसका क्या किया। भगवान भी आपसे यही सवाल पूछते हैं कि मैंने जो आपको जीवन दिया था उसका आपने क्या किया। उस पल कोई दिखावा नहीं बचता, न धर्म, न पूजा, न नाम का, क्योंकि भगवान आपसे डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। सिर्फ इंसान बचता है और उसके कर्म। जब आपके कर्मों का हिसाब होता है तो आपसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाता है। जो जिंदा है उनके लिए मेरा संदेश है, अगर आप सुन रहे हो तो ये एक चेतावनी की तरह है। मौत उम्र देखकर नहीं आती है, और मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो कृपया छोड़ दीजिए। अगर किसी से माफी मांगनी है तो कल की बजाय आज मांग लीजिए। अगर किसी का दिल दुखाया है तो सुधार लीजिए, क्योंकि मौत के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। आप किसी चीज को ठीक या फिक्स नहीं कर सकते। सबसे अंतिम सत्य क्या है? जब मौत इतनी डरावनी है, लोग उसको डरावनी मानते हैं, असल में मौत डरावनी नहीं है। अधूरी जिंदगी डरावनी है। जिसने सच, प्रेम और करुणा के साथ जीवन जिया, उसके लिए मौत घर लौटने जैसी होती है। और जिसने खुद के लिए सिर्फ जीवन जिया, उसके लिए मौत सबसे बड़ा डर बन जाती है। दोस्तों, मैंने आपको छोटे शब्दों में थोड़ा सा एक संक्षेप दिया है कि मरने के बाद में इंसान के साथ होता क्या है। किस तरीके की लोग धारणाएं बना के बैठते हैं कि हमें नर्क नसीब होगा या हमें स्वर्ग नसीब होगा। असल में आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपकी जो आत्मा है उसको किस तरीके का स्थिति जो है वो प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनिए मत, जिंदगी में उतारिए और लोगों के साथ साझा कीजिए। जो लोभ में, मोह में उलझे हुए हैं उनके साथ साझा कीजिए, क्योंकि सब आखिर में यहीं रह जाना है। कुछ भी आप ऊपर लेकर नहीं जा सकते। आपको सब यहीं छोड़ कर जाना है, क्योंकि जब वो आखिरी पल आएगा तब ये वीडियो नहीं, आपके कर्म बोलेंगे। राधे राधे।